अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसीलात से पहले आए डालते हैं चंद सुर्खियों पर एक नज़र। कोरोना वायरस इलास्टिक की तरह अपनी शक्ल बरकरार रखने में कामयाब रहा, साइंसदानों की हैरानगी। सराय शरीफ में कल शाम से फोर्सेज और जंगजू के माबेन मुसल्लह मोरका आराई जारी, तफसीलात का इंतजार। एक साल के बाद PDP का इजलास मुनक्किद, खसूसी पोजीशन के लिए जदोजहद जारी रखी जाएगी। 7 महीनों के बाद 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे खुल गए, अक्सर तलबा में खुशी की लहर। RAT मुलाजमीन, SRTC मुलाजमीन और कलस्टर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के अलावा मेडिकल असिस्टेंटों का अपनी मांगों को लेकर एहतजाज। किसान बिल की मंजूरी पर मुल्क भर में एहतजाज, हुकूमत के पास राज्यसभा में अरकान की तादाद हासिल नहीं, अपोजिशन का दावा। 4G इंटरनेट सर्विस का कोई इम्कान नहीं, 2G इंटरनेट सर्विस अवामी खदमात फराहम करने के लिए काफ़ी, मरकजी सरकार। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, यूरोपीय साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि कोरोना वायरस उन हालत में भी अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है जिसमें दीगर जरासीम हार मान लेते हैं। हंगरी में होने वाले एक तहकीक में साइंसदानों ने कोरोना वायरस को एक नैनोसोई के सिरे से दबाकर जानने की कोशिश की कि कितनी ताकत से किसी गुब्बारे की तरह फट सकता है। तहकीक के दौरान दरियाफ्त हुआ कि वो किसी इलास्टिक की तरह काम करता है, यानी दबाने के बाद जब छोड़ा जाता है तो वो एक बार फूल जाता है। साइंसदानों ने 100 बार ऐसा किया और हर बार ये ज़रा अपनी शक्ल बरकरार रखने में कामयाब रहा। इस तहकीक में शामिल माहिरीन का कहना था कि ये वायरस हैरान कुन हद तक मुज़ाहमत करता है। बड़गाम के सराय शरीफ इलाके में कल शाम फोर्सेज और जंगजू के माबेन मुसल्लह मोरका आराई शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक पुलिस, CRPF और फौज ने मुश्तरका तौर सराय शरीफ में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। जब फोर्सेज एहलकार गरगर तलाशी में मसरूफ थे तो इलाके में छुपे जंगजू ने उन पर गोलियां चलाई और इस तरह मोरका आराई का आगाज हो गया। और इसी के साथ साथ इंतजामिया ने जिला बड़गाम में इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में गोलियों का तबादला जारी था। गुज़श्ता साल 5 अगस्त के रोज रियासत की खसूसी पोजीशन खत्म होने के एक साल बाद कल श्रीनगर में पहली मरतबा PDP के सीनियर ओहदेदारों का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कश्मीरी आवाम से गैर कानूनी तौर पर छीने गए हुकूक की बहाली और तमाम सियासी नजरबंदों की रिहाई के लिए जदोजहद जारी रखने का फैसला लिया गया, जबकि पार्टी ने शिपियन, सोपोर और बटमालों के बेगुनाह लोगों के कत्ल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए फोर्सेज और दीगर एजेंसी के हाथों नौजवानों को हिरासत करने और उनके खिलाफ जाली मुकदमात और बेतहाशा गिरफ्तारियों के खिलाफ शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म दोहराया। आज पहली मीटिंग हमारी हुई है 14 महीनों के बाद, 14.5 महीनों के बाद जेल से, डिटेंशन से, हाउस अरेस्ट से बाहर आए हैं लोग। तो रिस्पांस जो हमारे काडर का है, जो आपने भी देखा, हमने भी देखा, इट इज पॉजिटिव। जो लोग ये समझते थे, जो ऑनस्लॉट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे हर सतह से लाया गया, हर तरीका इख्तियार किया गया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जमीन बोझ करने का, इसको तोड़ने का, इसको छोटा करने का। लेकिन आज की जो निशस्त PDP की हुई है, मैं इंतहाई मुतमईन हूँ कि उन लोगों के डिजाइन्स को अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया है, नाकाम कर दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी आन बान और शान के साथ रवां दवा है और लोगों के जज्बात और लोगों के एहसासात की तर्जुमानी करने में हम किसी भी सूरत में कोई फिरगुजाश नहीं करेंगे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पूरी क़यादत या तो जेलों में थी या हाउस अरेस्ट थी। मैं 8 महीने जेल में रहा और 7 महीने, 6.5 महीने हाउस अरेस्ट रहा। और शाम को सुनता हूँ कि पार्लियामेंट में ये बात कही जा रही है कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई बिलीव एज ए डेमोक्रेटिक माइंडसेट मेरा जो है कि पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट टेम्पल इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। तो पार्लियामेंट में झूठ बोलना, धोखाबाजी करना, फरेब करना, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये तौहीन है जमहूरियत की। कोरोना वायरस के साये में 9वीं से 12वीं जमात तक जुज़वी और मशरूत बुनियादों पर तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। ताहम अक्सर स्कूलों में तलबा की हाजिरी इंतहाई कम देखने को मिली। अलबत्ता स्कूली अमला हाजिर था। बेशतर स्कूलों में इक्का दुक्का तलबा ही नजर आए, जबकि कई इलाकों के स्कूलों में सन्नाटा छाया था। कोरोना वायरस की दस्तक के साथ ही मार्च में जम्मू व कश्मीर में तमाम स्कूलों को बंद किया गया था और तब से आज तक बच्चे घरों में ही थे। बाद में स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू किए।
इधर श्रीनगर में ईवी कन्वर्ट आरईटी मुलाजमीन, जम्मू कश्मीर एसआरटीसी मुलाजमीन और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के साथ साथ मेडिकल असिस्टेंटों ने भी अपनी अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। पेश है हमारी नुमाइंदगी की ये रिपोर्ट। RETs go! Converted RETs go! Converted RETs go! Converted RETs go! हम जो है सर SRO 43 केसेस सारे हैं जो SRT से जो है रिलेटेड है। SRTC 43 हमारा जो है केसेस लगभग 8 साल से 10 साल से 15 साल से 12 साल से 20 साल से जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं वहाँ पर। अब हम चाहते थे कि हम उनको ऐसे ही फॉलो कर लेते, हमने जितना चाहा किया फॉलो, लेकिन अब हमें ऐसा लगा कि मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है हम गवर्नर साहब तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है वो लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। Cluster University, we want justice. हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम है हम वो ऑनलाइन होना चाहिए, और हमारा जो बैच है वो 2018 है। हम MA एजुकेशन 3rd सेम के स्टूडेंट्स हैं, एंड हमारा जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, उससे हम आए हैं। हमारी डिमांड है, इस वक्त तो पूरी दुनिया जानती है पेंडेमिक है, कोरोना वायरस की वजह से हम ऑफलाइन मोड के लिए एग्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं है। हम घर से पेरेंट्स हमें अलो नहीं करते हैं क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा है। हम चाहते हैं हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड पे होना चाहिए। कहाँ गया वो नारा? We want justice, we want justice. ये इनकी गलती नहीं है बेचारों की, जिन्होंने जो गरीब फैमिलियों से हैं, जिन्होंने आज से तकरीबन 5-10 साल पहले ये डिप्लोमा किया है, और अकॉर्डिंग टू द लैंड ऑफ द लॉ यहाँ पर दिया जाता था इन्हीं को। They were engaged in the dispensing of medicine, procurement of medicine, dosage of medicine in every hospital, in every district hospital, sub-district hospital, even sub-centers में भी यही लोग थे। मगर ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है कि वो पिछले कितनी गवर्नमेंटें जो थी उन्होंने कभी फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशंस रिवाइव नहीं किए, रिवैम्प नहीं किए, एंड वी वांट कंप्लीट रिवैम्प ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। उधर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने 8 अराकीन को रवां सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक किसानों से मुतलिक बिल की मंजूरी के मामले पर अपोजिशन का दावा है कि हुकूमत के पास राज्यसभा में अरकान की तादाद हासिल नहीं है। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, DMK और बाई बाजू की पार्टी ने बिल की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की। इसी सिलसिले में जम्मू में भी BJP और मोदी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने जमकर नाराबाजी की। जो 3 काले कानून बीजेपी ने लाए हैं उसके खिलाफ जम्मू में प्रोटेस्ट कर रही है। हमारा मानना ये है, जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से राज्यसभा में ये बिल इन्होंने पास किया, जिसमें MPs को वोट डालने का हक भी नहीं दिया, जो बीजेपी के मित्र पार्टीज थी, चाहे बीजू जनता दल हो या और पार्टीज हो, वो भी किसानों और कांग्रेस के साथ खड़ी दिखती नजर आई। तो बीजेपी ने वॉइस वोट से जबरदस्त इस बिल को पास कराया जो गैर कानूनी है, और साथ ही साथ इन 3 काले कानून को लाकर एक चीज साफ कर दी कि बीजेपी जो है पूरे देश के किसानों को उन चंद पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहती है। चंद पूंजीपतियों के हाथों पूरे देश के जो किसान हैं उनको उनका गुलाम बनाना चाहती है, जिसके खिलाफ आज हम बात कर रहे हैं। इधर बीजेपी ने बिल को तारीखी और दीही मस्जिद के लिए बड़ी इस्लाह बताते हुए कहा कि इससे मुल्क में ज़राई शोबे में तरक्की के नए इम्कानात पैदा होंगे। एक तहरीरी जवाब में लोकसभा में वजीर बराए उमूरी दाखिला जे किशन रेड्डी ने जम्मू व कश्मीर में इंटरनेट पर आयद पाबंदी का दिफा करते हुए दावा किया कि 2G इंटरनेट सर्विस डिजिटल तालीम लेने और कोरोना वायरस वबाई मर्ज के दौरान अहम अवामी खदमात फराहम करने के लिए काफ़ी है। जय किशन रेड्डी ने मजीद कहा कि ई लर्निंग और एजुकेशन मवाद को डाउनलोड करने के लिए 2G इंटरनेट सर्विस काफ़ी है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में 1 साल से 4G इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी आयद है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो, और बशीर नाज को भी अपनी दुआओं में याद रखो। खुदा हाफिज़।